नमस्कार मित्रों, मैं रामकेश महावर अपने YouTube चैनल मैजिक ब्रेन में तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि बड़ा ही हास्यास्पद है और अगर देखा जाए तो आप कल्पना में खो सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ये जो लेसन है वो क्लास 10th की जो सेकेंडरी बुक्स है, जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, और जो मैं लेसन लेके आया हूँ उसका नाम भी है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये इस बुक का 5th लेसन है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। और आपसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे और प्रेरणा मिले आगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आने की। और अगर आपके इस लेसन के अंदर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चे के पास में ये वीडियो पहुंचे और वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। आज मैं मित्रों इस पाठ को लेकर के आया हूँ तो इस मकसद से कि इस पाठ को आपके पढ़ने के बाद में जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद में ये पाठ आपके लिए धुआं होने वाला है, अर्थात बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। यानी कि आपको इसके बारे में कोई डाउट और क्वेरी नहीं होगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मित्रों कि इस पाठ के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं इस पाठ को। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट। यह जो कहानी है वो एक वैज्ञानिक की है। हु डिस्कवर, जिसने खोज ली है। हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि अपने आप को अदृश्य कैसे बनाया जा सकता है। डज ही यूज, क्या वह इसका सदुपयोग करता है, और मिसयूज, या फिर इसका दुरुपयोग करता है। हिज डिस्कवरी, अपनी खोज का। इसी का हम पता लगाएंगे इस लेसन के अंदर। द टू बॉयज, दो लड़के हैं, स्टार्टेड, शुरू होते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इन सरप्राइज, एक आश्चर्य के साथ में। एट द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स, और यहाँ पर उनको दिखाई देता है कि एक ताज़ा ताज़ा जो मड्डी, कीचड़ से सना हुआ इम्प्रिंट्स है, एक पदचिन्ह है, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट्स, जो कि नंगे पैरों का एक जोड़ा है। वाट वाज ये बेयर फुटेड मैन, कि ये जो एक बेयर फुटेड, एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। डूइंग,
क्या कर रहा है, ऑन द स्टेप्स, इन सीढ़ियों पर, ऑफ ए हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर, इन द मिडल ऑफ द लंदन, इस लंदन के शहर के अंदर। तो मित्रों देखिए, ये जो कहानी है लंदन के अंदर इसका चरित्र चित्रण मिलता है और लंदन की गलियों का ही इसमें जिक्र किया गया है। तो इन द मिडिल ऑफ लंदन, जो कि लंदन के बीचों बीच की बात है, एंड वहेयर वाज द मैन, और अगर ये पदचिन्ह अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो आदमी कहाँ है जिसके ये पदचिन्ह हैं। एज दे गेज्ड, जैसे ही उन्होंने इनको निहारा, इन पैरों को, पदचिन्हों को, ए रिमार्केबल साइट, तो उनके पास में एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। मेट देयर आइज, उनकी आँखों को विश्वास नहीं होता है, उनको ऐसा दिखाई देता है। और तभी क्या है कि ए फ्रेश, एक बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फुटमार्क, पदचिन्ह, एपियर्ड, प्रकट होता है, फ्रॉम नाउ वेयर, इधर ही कहीं। फर्दर, और आगे सुनिए, फुटप्रिंट्स फॉलोड, और जो पदचिन्ह है वो अनुसरित हो रहे हैं, अर्थात एक के पीछे एक चल रहा है। वो देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं और देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के पीछे दूसरा, एक के बाद एक, डिसेंडिंग, उतरते हुए, द स्टेप्स, उन सीढ़ियों से, एंड प्रोग्रेसिंग, और यही जो प्रगति है, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली तक जा रही है। द बॉयज फॉलोड, वो जो बच्चे थे, लड़के थे, फॉलोड, उसका पीछा करते हैं, फैसिनेटेड, आकर्षित होते हुए, अंटिल द मड्डी इम्प्रेशन, जब तक कि जो कीचड़ से सने हुए इम्प्रेशन है, पदचिन्ह है, बिकेम फेंटर, जो धुंधले हो गए, एंड फेंटर, और धुंधले हो गए, एंड एट लास्ट, और अंत में, डिसअपियर्ड, गायब हो गए, ऑल टुगेदर, एक साथ। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, और ये जो रहस्य की जो व्याख्या है, वाज रियली सिंपल एनफ, ये बिल्कुल वास्तव में ही एक साधारण थी, पर्याप्त थी। द बिल्डर्ड बॉयज, ये जो लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग, वो पीछा कर रहे थे, ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज निकाली थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे एक व्यक्ति का जो शरीर है उसको पारदर्शी बनाया जा सकता है। जिरिफिन, द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम है जिरिफिन, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जिसने क्या है कि शोध के ऊपर शोध, यानी कि उसने एक शोध के ऊपर दूसरा शोध किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, और उसने जब तक अपने शोध जारी रखे, जब तक कि वो एक अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाए, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकेम इनविजिबल, कि एक मानव शरीर है वो भी अदृश्य हो सकता है। फाइनली, और अंत में, ही स्वेलोड, उसने निगल ली, सर्टेन, एक निश्चित, रेयर, एक दुर्लभ प्रकार की, ड्रग्स, दवाई, एंड, और, हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और फिर उसके बाद में जो उसकी बॉडी है, शरीर है, बिकेम, हो गई, एज ट्रांसपेरेंट, इतनी पारदर्शी, एज ए शीट ऑफ ग्लास, की जैसे कि एक शीशे का टुकड़ा हो। दो यद्यपि, इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि यह उतनी ही सॉलिड थी, मजबूत थी, जितनी कि एक शरीर रहता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये जो बहुत ही
अच्छा जो वैज्ञानिक था, चतुर, जो कि बहुत ही अपने कार्य में निपुण। दो ही वाज जिरिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, ये एक कानून विहीन व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और उसका जो मकान मालिक था वो उसको नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उससे बचने की कोशिश करता था। इन रिवेंज, और इसके बदले में क्या है कि जिरिफन सेट फायर टू द हाउस, और जिरिफन ने क्या है कि उसका जो मकान मालिक का जो घर था उसको आग लगा दी थी। टू गेट अवे, और वो वहाँ से चला जाता है। विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े उतार दिए हैं। थस इट वाज दैट, और इस प्रकार ही बिकेम ए होमलेस वेंडरर, और वह एक गृहविहीन प्राणी हो जाता है। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़े। विदाउट मनी, कोई पैसा नहीं है उसके पास। एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह अदृश्य। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और जब तक उसके पैरों के कोई कीचड़ नहीं लग जाता। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉकड, और जैसे ही उसके पैरों के कीचड़ लग जाता, वो जब भी चलता उसके जो पदचिन्ह है वो दिखाई देने लगते। मित्रों, लाइक्स में कंजूसी ना करें, और मेरी आपसे एक बड़ा निवेदन है कि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मैं प्रेरित होऊंगा आगे ही ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप कोई बात जानना चाहते हैं या मुझे आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा देना चाहते हैं, या फिर आपके इसमें कोई बात समझ में नहीं आई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट्स रीड। ही एस्केप्ड इजीली एनफ, वह एस्केप्ड, बच निकला, इजीली, आसानी से, एनफ फ्रॉम द बॉयज, उन लड़कों से पर्याप्त दूरी पर। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट, जो उसके पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे। इन लंदन के अंदर। बट इट हिज एडवेंचर, लेकिन उसके जो साहस थे, वर बाय नो मीन्स ओवर, जिनका अब कोई मतलब नहीं था। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने ये जो समय था वो एक गलत समय चूज कर लिया था अपने आप को ट्रांसपेरेंट करने का, क्योंकि ये साल का सबसे ख़राब समय था। टू वेंडर, उस प्राणी के लिए। अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, और वो भी लंदन शहर के अंदर, और वो भी बिना कपड़ों के। कल्पना ही नहीं कर सकते मित्रों, क्योंकि लंदन में आपको तो पता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और ठंड ऐसी पड़ती है मित्रों कि आप जैसे कि इंडिया के अंदर रहते हैं तो शायद कम ठंड पड़ती है, लेकिन मित्रों लंदन की तो बात ही कुछ और है। इट वाज मिड विंटर, और वो भी क्या बात है मित्रों, मिड विंटर की बात है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच सर्दी की बात है। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, और जो एयर थी, हवा थी, वाज बिटरली कोल्ड, वो पूरी तरह से ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह कुछ भी नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, बजाय चलने के, अबाउट द स्ट्रीट्स, उस गली के बारे में मैं आपको क्या कहूँ। ही डिसाइडेड टू स्लीप, अब वो परेशान होकर के उसने सोने का निर्णय कर लिया है। इनटू ए बिग लंदन स्टोर, जो कि एक लंदन का एक बहुत ही बड़ा गर्म कपड़ों का स्टोर है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड,
अब उस स्टोर का बंद होने का समय आ गया है, वो उसके अंदर प्रवेश कर चुका है। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जितना जल्दी हो सके दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिरिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, अब जिरिफिन को बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है ऑफ क्लॉथिंग, की वाह क्या बात है, कपड़े मिलेंगे पहनने को, एंड फीडिंग खाने को मिलेगा, हिमसेल्फ स्वयं, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंसेस, और वो भी बिना कोई शुल्क के, बिना किसी खर्चे के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने अब उन डिब्बों को खोलना शुरू किया है, एंड रैप्ड और रैपर्स, और वो अपने आप के लपेट रहा है, एंड लपेट रहा है मतलब पहन रहा है, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और जो उसको फिट होते हैं अपने आप को फिट कर लेता है, आउट विथ वार्म क्लॉथ्स, उन गर्म कपड़ों के अंदर, सून जल्दी ही, विथ शूज जूते पहन लेता है, एन ओवरकोट एक बड़ा सा कोट, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट एक बहुत ही बड़ा चौड़ा सा एक टोपी। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड, वो पूरी तरह अब ड्रेस से परिपूर्ण हो जाता है, एंड विजिबल पर्सन, और एक दर्शित व्यक्ति, दिखाई देने वाला व्यक्ति बन जाता है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इन्होंने जो दवाई का एक्सपेरिमेंट किया था, जो खोज की थी, शोध किया था, वो ऐसी दवा थी कि वो सिर्फ शरीर को पारदर्शी बनाती थी, ना कि कपड़ों को। तो जैसे ही व्यक्ति कपड़ा पहन लेता था तो दिखाई देने लग जाता था, क्योंकि कपड़े तो दिखाई देंगे ना, और शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता था, पारदर्शी हो जाता था। इन द किचन, और वो रसोई के अंदर जाता है, ऑफ द रेस्टोरेंट, उस विश्राम गृह के अंदर, ही फाउंड, तो उसने पाया, उसको मिल गया, उसे प्राप्त हो गया, कोल्ड मीट, कुछ पहले से बचा हुआ ठंडा मांस, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी, एंड ही फॉलोड अप, और उसने उसका अनुसरण किया, द मील, उस भोजन का, अर्थात उसने भोजन किया, विथ स्वीट्स, कुछ मिठाइयों के साथ, एंड वाइन, और शराब के साथ, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, जो कि एक किराने की दुकान से उसने प्राप्त की थी। फाइनली ही सेटल्ड, और अंततः वह सोने के लिए प्रतिबद्ध हो गया, ऑन ए पाइल ऑफ क्वेल्स, एक कपड़ों के ढेर के ऊपर। इफ़ ओनली जिरिफन हैड मैनेज्ड, यदि जिरिफन चाहता तो वो अपने आप को व्यवस्थित कर सकता था, टू वेकअप, जगने तक, यानी कि वो जल्दी जग सकता था, इन गुड टाइम, ऑल माइट, एक सही समय पर, हैव बीन वेल, तो अगर वो सही समय पर खुद उठ जाता तो सब कुछ ठीक रहता। एज इट वाज, जैसा कि यह था, ही डिड नॉट वेकअप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। एज इट वाज, जैसा कि ऐसा होता, ही डिड नॉट वेकअप, वह जग नहीं पाया, अंटिल, जब तक, द असिस्टेंट, जो उसके सहायक थे, वर ऑलरेडी अराइविंग, जो पूर्व में ही आने वाले थे, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन ही सा, जैसे ही उसने देखा, एक कपल ऑफ देम, उनमें से एक जोड़े को, अप्रोचिंग, आगे आते हुए, ही पैनिक्ड, वह दुखी हुआ, उसे दर्द हुआ, एंड बिगन टू रन, और वो दौड़ने लगा, वो चीखता है और फिर दौड़ने लगता है। दे नेचुरली गेव चेस, वो प्राकृतिक रूप से गेव चेस, उसको पीछा करते हैं। इन द एंड, अंत तक, ही वाज एबल टू एस्केप, वह
बच निकलने में कामयाब हो गया। ओनली बाय क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने टेकिंग ऑफ उतार दिए थे या उतार रहा था हिज न्यूली, जो उसने अभी नए नए कपड़े पहने थे, फाउंड क्लॉथ्स। सो इसलिए वंस मोर, एक बार फिर से, ही फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को उसने पाया, इनविजिबल, अदृश्य, बट नेक्ड, लेकिन वो नंगा हो गया था, इन द चिल जनवरी एयर, उस ठंडी ठंडी जो जनवरी माह की जो एयर थी, हवा थी, उसके अंदर उसने अपने आप को एक बार फिर से नग्न कर दिया था। वो बिल्कुल अदृश्य हो गया था, अर्थात उसने सारे कपड़े उतार दिए थे। This time he decided to try the stock of the theatrical company in the hope of finding not only clothes. This time, इस समय, he decided, उसने निर्णय किया, to try, कोशिश करने के लिए, the stock of a theatrical company, एक थिएटरी यानी कि एक जो थिएटर है, रंगमंच है, कंपनी, उसमें जाने का, इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग, कि उसे मिलेगा, नॉट ओनली क्लोथ्स, न केवल कपड़े, बट आल्सो समथिंग, कुछ और भी मिलेगा, दैट वुड हाइड द एम्पटी, जो उसे बिल्कुल छुपाए रखेगा, स्पेस, एक रिक्त स्थान में, अबोव हिज शोल्डर्स, जो उसके कंधों के ऊपर है, शिवरिंग, अब वो कांपता है, विथ कोल्ड, ठंड से, ही हरिड, वह जल्दी में, टू ड्रेरी लेन, उन निर्जन सड़कों पर डोल रहा है, घूम रहा है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि ये इस लंदन जैसे बड़े शहर का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। ही सून, जल्दी ही, फाउंड ए सुटेबल शॉप, उसने एक बहुत ही अपनी व्यवस्थित सी दुकान ढूंढ ली। ही मेड हिज वे, तो उसने अपना एक रास्ता बनाया, इनविजिबल, अदृश्य होकर के, अप स्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर से, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और थोड़ा सा देरी से, वियरिंग बंडेज, कुछ कपड़े पहनते हुए, राउंड हिज फोरहेड, अपने सिर के चारों तरफ उसने कुछ कपड़े बांधे, डार्क ग्लासेज, थोड़ा गहरे कलर का उसने चश्मा लगाया, फॉल्स नोज, एक नकली सी नाक, बिग बिजी साइड विस्कर्स, और कुछ दस्ताने, एंड ए लार्ज हेड, एक बड़ी सी टोपी, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए, ही क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर, और उसने उस दुकानदार के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, आफ्टर विच, और उसके बाद, ही रोब्ड हिम, उसने उसको लूट लिया, अर्थात उसके पैसे ले लिए, ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जो भी उसे मिला सारा पैसा ले लिया। ईगर टू गेट अवे, और जल्दी में वो बाहर निकला, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, उस भीड़ वाले जो लंदन था उसके अंदर से, ही टुक ए ट्रेन, और उसने एक ट्रेन पकड़ी, टू द विलेज ऑफ ईपिंग गांव के लिए, वहेर ही बुकड 2 रूम्स, जहां पर उसने 2 कमरे बुक कर रखे थे, एट द लोकल इन, जो कि एक क्षेत्रीय जगह थी, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, और एक अजनबी सी जगह, एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस, जो कि सर्दी का समय था, और किसी भी परिस्थिति में, एन अनयूजुअल इवेंट, जो एक अनायास ही होने वाली एक घटना थी, ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी आदमी, ऑफ सच अनकॉमन, इतना असामान्य, अपीयरेंस, जो दिखाई देता, उस एट ऑल
टंग्स वैगिंग, जिसको सारी भाषाओं का ज्ञान हो। मिसिज हॉल, और यहाँ पर श्रीमती हॉल है। द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो उस मकान मालिक की पत्नी है। मेड एवरी एफर्ट, जो कि पूरा प्रयास करती है। टू बी फ्रेंडली, मित्रवत होने का। बट जिरिफन हैड नो डिजायर, लेकिन जिरिफन को कोई इच्छा नहीं है कि उससे मित्रवत हो। वह उनसे ज़्यादा घनिष्ठ होना नहीं चाहता, घुल मिलना नहीं चाहता। टू टॉक, बात नहीं करना चाहता। एंड टोल्ड हर, और उनको सबको बता दिया। माई रीज़न फॉर कमिंग, कि मेरा यहाँ आने का कारण क्या है। टू ईपिंग, यहाँ पर ईपिंग में। इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मैं एकांत में रहना चाहता हूँ और मेरे से कोई मिलने की कोशिश ना करे। तो वो इसलिए कहता है क्योंकि कहीं उसके राज का पता न चल जाए। तो उसने सबको, जो मकान मालिक वगैरह जहाँ पर 2 रूम बुक कर रखे थे ईपिंग के अंदर, तो वहाँ पर उनको बता दिया कि मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं अकेले में रहना चाहता हूँ और मुझे किसी से बात करने का कोई शौक़ नहीं है, यानी कि मैं बात करना पसंद नहीं करता। आई डू नॉट विश, मुझे ऐसी इच्छा नहीं है। टू बी डिस्टर्ब्ड, कि कोई भी व्यक्ति मुझे परेशान करे। इन माई वर्क, मेरे काम में बाधा डाले, दखल अंदाजी करे। बिसाइड्स, और इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और उसकी वजह से एक अकस्मात ही कोई दुर्घटना होती है और एज अफेक्टेड, उससे प्रभावित हो जाता है माई फेस। यानी कि उसने ये भी बताया उनको कि कोई ऐसी एक्सीडेंट हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है और जिसकी वजह से मेरा जो चेहरा है वो अफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया है, ख़राब हो गया है, दिक्कत हो गई है, चोट आ गई है। क्योंकि उसने कुछ कपड़े बांध रखे थे अपने चेहरे पर और एक नकली सी नाक लगा रखी थी। आपको पता है उसने चश्मा लगा रखा था, टोपी पहन रखी थी। तो वो उनको इसलिए बता रहा था क्योंकि जब तक वो ऐसी चीज़ें नहीं लगाता तो उसका जो शरीर है वो दिखाई नहीं देता था। तो उसने उन सबको बताया कि मैंने ये सब चीज़ें इसलिए लगा रखी है क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो बुरी तरह प्रभावित हो चुका है और उसकी वजह से मैं यहाँ पर एकांत में रहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो प्लीज़ मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करें, आपको अपने किराए से मतलब है। सेटिस्फाइड दैट, उनको संतुष्ट करते हुए, हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, और उनका जो मेहमान था ये जो एक बहुत ही अद्भुत सा वैज्ञानिक, एंड इन व्यू, और देखने में, ऑफ द फैक्ट, सत्यता ये थी, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने क्या है कि जो किराया था वो पहले से ही एडवांस में अतिरिक्त में दे दिया था। मिसिज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज, अब मिसिज जो हॉल थी अर्थात श्रीमती हॉल थी, उसने कुछ बहाना बनाया। हिज स्ट्रेंज हैबिट, जो कि उसकी पुरानी आदत थी, एंड इरिटेबल टेम्पर, उसने कुछ इस तरीके से बात बनाई। बट द स्टोलन मनी, लेकिन अब उसके पास जो चुराया हुआ धन था उस साइंटिस्ट के पास, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब ज़्यादा दिनों नहीं चल सकता था। एंड प्रेजेंटली जिरिफन, और जिरिफन की ये वर्तमान की जो स्थिति थी, हैड टू एडमिट दैट, कि वो अब उसे कुछ करना ही पड़ेगा। दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब उसके पास और ज़्यादा नगद राशि नहीं थी। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया। हाउएवर, यद्यपि, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक, और उसने उनको कहा कि मेरा चेक आने ही वाला है। टू अराइव एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद में कुछ ही समय के बाद में एक क्यूरियस एपिसोड एक्योर्ड, यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत सा एक मोड़, घुमाव या फिर एक दृश्य दिखाई देता है या एक टर्न आता है उसके लाइफ में। वेरी ईयरली इन द मॉर्निंग, जो कि
एक सुबह बहुत ही जल्दी सुबह का समय था। ए क्लर्जीमैन एक पादरी था एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी वर अवेकंड जो जगे हुए थे बाय नॉइजेज और कुछ शोरगुल कर रहे थे इन द स्टडी और कुछ अध्ययन के साथ क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स और सीढ़ियों के नीचे उतरने की जो चरमराहट थी वो सुनाई पड़ सकती थी। दे हर्ड उन्होंने सुना द चिंक ऑफ मनी पैसों की खनखनाहट बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क जो पादरी था उसकी जो डेस्क थी टेबल थी उससे उसने ले लिया था, उस साइंटिस्ट ने चुरा लिया था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज बिना कोई शोर किए हुए एंड विथ ये पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली तो उसने क्या है कि दृढ़ता से उससे ले लिया था। इन हिज हैंड अपने हाथ में द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर और जो पादरी था वो दौड़ा ओपन द डोर उसने दरवाज़ा खोला। सरेंडर सरेंडर मुझे समर्पण कर दो। फ्लंग वो भागता है। देन टू हिज अमेजमेंट और उसे आश्चर्य लगता है। ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी कि जो उसका जो रूम था जिसमें वो रहता था साइंटिस्ट वो बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ वह और उसकी पत्नी लुक्ड अंडर द डेस्क उन्होंने टेबल के नीचे देखा एंड बिहाइंड द कर्टेन्स पर्दों के पीछे देखा एंड इवन अप द चिमनी और यहाँ तक कि चिमनी के पीछे भी देखा। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनीबॉडी यहाँ पर किसी व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं था। यट और अभी तक द डेस्क हैड बीन ओपनड और जो डेस्क थी वो अभी भी खुली हुई थी। एंड द हाउसकीपिंग मनी जो घर से पैसा लिया था वाज मिसिंग वो गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर ये एक असाधारण सी घटना थी। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग जो पादरी था वो कह रहा था फॉर द रेस्ट ऑफ द डे जो उसका बाकी का दिन था बाकी के दिन थे उनके बारे में भी बता रहा था। बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग बट लेकिन इट वाज नॉट ये नहीं था एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इतना असाधारण एज द बिहेवियर जितना एक व्यवहारिक तरीके से देखा जाए ऑफ मिसिज हॉल्स मिसिज जो श्रीमती हॉल थी फर्नीचर उनकी जो साज सज्जा की चीज़ें थी। ये लिटिल लेटर और कुछ समय के बाद में दैट मॉर्निंग उस सुबह द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ जो मकान मालिक और उसकी पत्नी थी वर अप वेरी ईयरली वो जल्दी ही सुबह मॉर्निंग में ऊपर आए एंड वर सरप्राइज्ड और उन्हें आश्चर्य लगा टू सी ये देख करके द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन जो साइंटिस्ट था उसके कमरे का दरवाज़ा वो पूरी तरह खुला हुआ था। यूजुअली आमतौर पर इट वाज शट यह हमेशा बंद रहता था एंड लॉक्ड और ताला लगा हुआ रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस वह बहुत ही उदास था। इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम कि कोई न कोई जैसे ही इस वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जैसे ही आएगा वो शायद वो साइंटिस्ट है उसने वो कहीं चला गया और वो जैसे ही आएगा हमें पता लग जाएगा। द अपॉर्चुनिटी और ऐसा अवसर सीम्ड प्रतीत हुआ टू गुड जो बहुत ही अच्छा था टू बी मिस्ड उसके लिए वो अब चूक गए थे। दे पीप्ड राउंड द डोर वो उस दरवाजे के चारों ओर ही देख रहे थे। सा नो बॉडी उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा एंड और देखा कि डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट और उन्होंने वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन अर्थात एक वहाँ पर पूछताछ या वहाँ पर एक निरीक्षण करने का निर्णय किया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड जो बिस्तर के कपड़े थे वो बिल्कुल ठंडे थे। सोविंग
और उनसे ये पता लग रहा था दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि कुछ समय से जो वैज्ञानिक है वो इस कमरे में नहीं है, एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और ये अभी तक अजनबी भी था, द क्लॉथ्स एंड बंडेज, जो कपड़े और जो उसके चिथड़े थे, दैट ही ऑलवेज वोर वर, जो हमेशा पहने हुए रहता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो उस कमरे के अंदर पड़े हुए थे। ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ, और मिसिज हॉल को एक छींकने की सी आवाज़ आती है, क्लोज टू हर ईयर, उसके कान के बिल्कुल पास में, ए मोमेंट, एक क्षण के लेटर, बाद में, द हेड ऑन द बेड पोस्ट, लैपटॉप जो उस बेड पे पड़ा हुआ था, हैड डैश्ड इटसेल्फ, वो अपने आप ही लग जाता है, इनटू हर फेस, उसके चेहरे पर आके गिरता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद में जो बेडरूम के अंदर जो कुर्सी थी वो जीवित हो जाती है, सजीव हो जाती है, अर्थात वो चलने लगती है, क्योंकि वो जो साइंटिस्ट था वो अब उसके ऊपर बैठ चुका था, और वो जैसे जैसे खिसक रहा था तो उसे कुर्सी तो खिसकती हुई दिखाई देती है, लेकिन साइंटिस्ट पारदर्शी हो गया था इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और हवा में उछलता है वो, कुछ इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, जैसे उसके सामने कोई चीज़ फेंकता है तो वो ऊपर हवा में उछलती हुई दिखाई देती है। लेग्स, और उसकी जो टांगे हैं, फोरमोस्ट, लगभग एज सी एंड हर हस्बैंड, जैसे उसके पति ने, टर्न्ड अवे, वो मुड़े, इन टेरर, भय से, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर, वो साधारण सी कुर्सी, पुश्ड देम, उनको धकेल देती है, बोथ, दोनों को, आउट ऑफ द रूम, उस कमरे से बाहर धक्का मारती है वो कुर्सी। एंड देन, और उसके बाद, अपीयर्ड, ऐसा लगता है, टू स्लैम, एक धड़ाम की सी आवाज़ आती है, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, उनके पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, और लगभग जो श्रीमती हॉल थी वो गिरने ही वाली थी, द स्टेयर, सीढ़ियों से, इन हाइस्ट्रिक्स, कुछ भयातंक से, सी वाज कन्विंस्ड, उसने थोड़ा अपने आप को संभाला, दैट द रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट्स, और उसे ऐसा लगा कि जो ये कमरा है उसके अंदर कुछ बुरी आत्माओं ने प्रभाव डाल रखा है, अर्थात यहाँ पर बुरी आत्माएं रहने लग गई है, अर्थात भूत रहने लग गए हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर, और जो अजनबी था, हैड समहाउ, कैसे भी, कोज्ड, इसका कारण था, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, दीज, और इस प्रकार, टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, वह कभी उन साज सज्जा की चीज़ों में प्रवेश कर जाता। माय पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, अब वो जो श्रीमती है, हॉल है, वो सोचती है, विचारती है और बात करती है कि जो मेरी बेचारी माँ है वो क्या है कि अक्सर इस कुर्सी पर बैठा करती थी। सी मोन्ड, वह बिल्कुल चुपचाप रहती थी। टू थिंक इट, और इसके बारे में सोचती थी। शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और वो शायद अब वो ही है। द फीलिंग्स अमोंग द नेबर्स, अब पड़ोसियों के बीच में, सबके बीच में ये भावनाएं आने लगती है। वाज दैट द ट्रबल वाज कोज्ड, इन सब चीज़ों से वो परेशान होते हैं। बाय विचक्राफ्ट, जो उन्होंने ये कला देखी, बट विचक्राफ्ट और नॉट, क्या है क्या नहीं है। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम, की जो क्लर्जीमैन का जो घर है उसके अंदर एक बर्गलरी अर्थात एक घुसपैठिया है, वो होम बिकेम नाउन, जो जाना जाता था। द स्ट्रेंज, एक अजनबी व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। वाज स्ट्रांगली, वो बिल्कुल दृढ़ता से,
सस्पेक्टेड बिल्कुल संकित है, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, और हमें तो सबको उनको यही लग रहा था कि इसी का हाथ है। सस्पिशन ग्रू, अब संदेह बढ़ता जा रहा था, इवन स्ट्रोंगर, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने अचानक से ही पैसे अर्जित कर लिए, दो यद्यपि ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, जो अभी भी ज़्यादा दिनों पहले नहीं आया था, दैट ही हैड नो मनी, कुछ दिनों पहले ही वो कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अब उसके पास पैसे आ गए हैं। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो गांव का एक कांस्टेबल है, पुलिस का व्यक्ति है, उसको भी सूचना कर दी थी। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और उस कांस्टेबल का इंतज़ार करने की बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट के पास में गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियस, जो बहुत ही रहस्यमय लग रहा था, अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो उसके उस खाली कक्ष के अंदर अचानक से आ जाता था। आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मेरी इन सीढ़ियों के ऊपर से जो कुर्सी रखी है उस पर आप क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, उसने मांगा, एंड आई वांट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम एक खाली कक्ष से कैसे अंदर आ सकते हो और कैसे तुम दिखाई देने लग जाते हो, मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुम एक बंद कमरे के अंदर कैसे प्रवेश कर जाते हो। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज, जो वैज्ञानिक था वो हमेशा क्विक टेम्पर्ड, थोड़ा जल्दी में रहता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो उदास हो गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ पाओगे, हु और व्हाट आई एम, कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चीखने लगा। वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सडनली, और अचानक ही, थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने उन कपड़ों को फेंक दिया। विस्कर्स, उसके जो दस्ताने थे, स्पेक्टेकल्स, चश्मा, एंड इवन नोज, और उसकी जो नकली नाक लगा रखी थी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और इसको करने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगी। द हॉरिफाइड पीपल, वो भयभीत लोग, इन द बार फाउंड, जो कि अब उसे देख रहे थे, देम सेल्वेज स्टारिंग, वो उसकी तरफ घूर रहे थे। एट द हेडलेस मैन, उस चेहरे से विहीन आदमी की तरफ, सिर से विहीन आदमी की तरफ, क्योंकि उसने ऊपर के जो टोपी वगैरह हटाई थी, तो ऊपर का जो हिस्सा था, सिर का हिस्सा, वो पारदर्शी हो गया था और दिखाई नहीं दे रहा था। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल, जो कांस्टेबल था मिस्टर जेफर उसका नाम है, नाउ अराइव्ड, अब वो आ चुका था। एंड वाज क्वाइट, और वो पूरी तरह शांत था। सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था। टू फाइंड, ये देख करके, दैट ही हैड टू अरेस्ट, कि उसने अब, कि वह गिरफ्तार करना चाहता था, ए मैन, एक आदमी को, विदाउट ए हेड। अब वो सोच रहा था कि क्या मैं एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करूं जिसके सिर नहीं है। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, लेकिन जो जेफर था, कांस्टेबल था, वो कुछ देखता आसानी से, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, कि वह अपनी ड्यूटी करे। इफ़ ये मैजिस्ट्रेट वारंट, यदि मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट, एक जो जज है, उसका वारंट भी हो। ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, कि वो ये कहे कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे। देन देट, और उसके बाद, पर्सन
एक व्यक्ति हैड टू बी अरेस्टेड, मान लीजिए एक व्यक्ति को अरेस्ट करके ले जाए, विथ और विदाउट, वो उसके ले जाए या उसके बिना चले जाए, हिज हेड, जिसके कोई सिर नहीं है। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, अब वहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत सा एक दृश्य दिखाई देता है। एज द पुलिसमैन ट्राइड, जो कि उस पुलिसमैन ने कोशिश की, टू गेट होल्ड, पकड़ने की, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति को, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि अब और ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा है। एज ही थ्रू ऑफ, जैसे उसने फेंक के निकाले, वन गारमेंट, एक कपड़ा, आफ्टर अनदर, फिर दूसरे कपड़े, फाइनली ये शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में उसने अपनी जो शर्ट थी वो हवा में फेंक दी। एंड द कांस्टेबल फाउंड, और कांस्टेबल ने देखा, हिमसेल्फ, अपने आप को, स्ट्रगलिंग, कंधे उचकाते हुए, विथ समवन, किसी व्यक्ति को, ही कुड नॉट सी, वह नहीं देख पाया, एट ऑल, ये सब। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स, लेकिन उनको मिला, हिट, एक चोट, बाय ब्लो, एक प्रहार, दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नावेयर, जो यहीं कहीं से आ रही थी। इन द एंड, और अंत में, जेफर वाज नॉक्ड, जेफर को एक धक्का सा लगा, अनकॉन्शियस, थोड़ा अजनबी सा, एज ही मेड ये लास्ट अटेम्प्ट, जैसे उसने अंतिम प्रहार किया, टू होल्ड, पकड़ने का, ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को, देर वर नर्वस, तो वहाँ पर वो पुलिस वाला था, उसको उदासी ही महसूस हुई, एक्साइटेड कैरीज क्राइज, और एक उत्साह के साथ एक चीख निकली, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, बट दिस वाज इजियर सेड, लेकिन यह कहना आसान था, देन डन, करने से, अर्थात कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। जिरिफन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, जिरिफन ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि अब उसके हाथ कहाँ है, उसको कहाँ पकड़े। तो मित्रों, ये जो लेसन है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें। ये जो लेसन है वो H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है, तो मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि इस लेसन को पढ़ने के बाद में शायद आपके कोई डाउट क्वेरी नहीं रहे होंगे। तो इस खुशी के अंदर आप लाइक्स का एक बहुत ही बड़ा तोहफा जो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ वो मुझे दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक्स रुकने नहीं चाहिए मित्रों। थैंक यू, बाय बाय।